आज हम ना एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाने जा रहे हैं। आज हम ना एक सिस्टम से सवाल करेंगे। किस सिस्टम से? यूपीएससी का तैयारी करने वाले हर एस्पिरेंट्स ना आज एक सवाल करेंगे। इस सिस्टम में पढ़ रहे हर एक एस्पिरेंट्स ना आज हम एक सवाल करेंगे। कौन सा सवाल? क्या यूपीएससी इतने ज्यादा कमजोर हो चुकी है कि आजकल हर कोई यूपीएससी पर उंगलियां उठा रहा है? क्या यूपीएससी उस भ्रष्टाचार के लिस्ट में शामिल हो चुकी है कि आजकल यूपीएससी से हर कोई सवाल पूछ रहा है कि क्या आपने स्कैम किया? क्या आपने, जो बच्चे मेहनत करने वाले होते हैं, क्या आपने उनके सपनों पर वार किया? क्या यूपीएससी खरीद फरोख्त की संस्था हो चुकी है? ये हम नहीं कह रहे हैं, यह एक एस्पिरेंट्स की दर्द कर रहा है जो आजकल यूपीएससी प्रीलिम्स के बाद हर एस्पिरेंट्स के मुख से यह निकल पड़ता है। कौन सी बात है? कि हमारे ना 115 नंबर 120 नंबर यूपीएससी प्रीलिम्स में आने के बाद हमको फेल क्यों कर दिया गया? क्या यूपीएससी में बिल्कुल भी पारदर्शिता नहीं है? क्या यूपीएससी अन्याय कर रही है? क्या यूपीएससी उस भ्रष्टाचार के लिस्ट में शामिल हो चुकी है जहां पर पहले से ही एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी शामिल है? क्या यूपीएससी खरीद फरोख्त की संस्था हो गई है जहां पर काबिलियत के बल पर नहीं बल्कि रिश्वत के बल पर जॉब मिलता है, जैसे रेलवे में होता है, ग्रुप डी में होता है, एसएससी में होता है? क्या यूपीएससी में ऐसा संभव है? और आजकल ऐसा ही खबरें हमको देखने को मिल रहा है। कोई गलत डॉक्यूमेंट बनवाकर यूपीएससी में भर्ती हो जा रहा है, कोई गलत डॉक्यूमेंट बनाकर यूपीएससी एग्जाम दे रहा है, कोई किसी के नाम पर यूपीएससी एग्जाम दे रहा है। अब तो यह भी खबरें निकल कर सामने आ रही है कि अब ना आप इतना रुपया दो, अब डायरेक्ट आपको हम आईएएस अधिकारी बनवा देंगे। मतलब सबसे बड़ा खबर आजकल यह निकल के आ रहा है ना कि उत्तर प्रदेश के मथुरा जिला में एक आदमी है जिसका नाम है अमीन खान। उन्होंने क्या किया? फेसबुक पर गलत डॉक्यूमेंट बनाकर और अपना गलत प्रोफाइल बनाकर और अपने आप को यूपीएससी का अधिकारी बनाया और कहा कि हम आप लोगों का ना इतना रुपया दो, हम आप लोगों का आईएएस अधिकारी बना देंगे। बहुत सारे लोगों को ठगने का प्रयास किया लेकिन उन्होंने ठगाया नहीं। लेकिन एक आदमी, एक लड़की ने ठगा गया। उस लड़की ने कहा कि हम आपको जो भी आप रुपया मांगोगे, जो भी आपका चार्ज हम आपको देने के लिए तैयार हैं, और बस हमको आईएएस अधिकारी बनना है। उस लड़की ने उस इंसान को 27 लाख रुपया और 19 सोने की चूड़ियां दिया और तब उसको आईएएस बनाने की सपना दिखाया। बाद में मालूम चला तो यह मामला पूरी तरह से फ्रॉड निकला और उस महिला को ठग लिया गया। हम आपसे एक सवाल पूछते हैं। अच्छा, यह बात हम अपने से कह भी नहीं रहे हैं और हम अपने से कुछ कहते भी नहीं। हो सकता है कि बहुत सारे लोग कहते हो कि यह व्यक्ति बना बना कर बोल रहा नहीं। द टाइम्स ऑफ इंडिया में छापा गया उस व्यक्ति का इमेज आप यहां पर देख सकते हो। यह देखिए, मथुरा मैन अरेस्टेड फॉर यूपीएससी जॉब स्कैम। यह खबरें अभी लेटेस्ट खबरें हैं और आजकल हम इसीलिए ना सवाल पूछे कि क्या यूपीएससी इतने ज्यादा कमजोर हो चुकी है कि आजकल ऐसे भी खबरें यूपीएससी में देखने को मिल रहा है? क्या लोग यह भी सोच रहे हैं कि हम आपको ना एक आईएएस अधिकारी बना देंगे? हम आपसे एक सवाल पूछते हैं कि जब आपके समाज में कोई व्यक्ति को सरकारी जॉब लगता है, रेलवे में, ग्रुप डी में, एसएससी में, कहीं भी आपको जॉब लगता है ना, तो आपके दिमाग में एक बात आता है, आपके दिमाग में नहीं, आपके समाज में, आपके खानदान में, आपके फ्रेंड्स के बीच में एक चर्चा चलती है कि इस व्यक्ति का ना जॉब कैसे हो गया। मतलब यह व्यक्ति कभी पढ़ता नहीं था, आखिर इसका जॉब हुआ कैसे? तो उस व्यक्ति को ना लोग अब शक की नजरों से देखना स्टार्ट कर देते। हो सकता कि लोग के दिमाग में एक ही बात चलता है कि हो सकता है कि इस व्यक्ति ने पहले ही पेपर खरीद लिया होगा। यह भी हो सकता है कि इस व्यक्ति ने रुपया देकर ना जॉब प्राप्त किया होगा। और आजकल लोग यह भी सोच रहे हैं कि क्या आईएएस अधिकारी आप रुपया देकर बन सकते हो? तो यहां पर यूपीएससी का गलती नहीं है, हमारे सिस्टम का गलती है जो कमजोर कर दिया है। और आजकल यूपीएससी पर भी सवाल उठने लगा है। देश के सबसे प्रतिष्ठित सरकारी नौकरियों में से एक यूपीएससी, आज उनके अंदर ना बिल्कुल भी पारदर्शिता नहीं है। यहाँ पर बच्चे
कितने लंबे समय से कह रहे कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, इतने कट ऑफ हाइक कैसे चला गया, बस रीजन तो बताओ, कारण तो बताओ, लेकिन उन्होंने बताया नहीं। बच्चे री एग्जाम की डिमांड करते रह गए, आप भाई साहब कट ऑफ जारी कर दो, आप एज में सुधार कर दो, लेकिन यूपीएससी ने उनकी एक बातें नहीं सुना। इसीलिए कहीं ना कहीं बच्चों का ना डीमोटिवेट हो जाते हैं और उनका यूपीएससी में 10 साल 12 साल लग जाते हैं। बहुत लाखों रुपया खर्चा करने के बाद ना वो अपने सपनों को साकार नहीं कर पाते हैं। इतने बड़े लेवल पर आजकल हालांकि व्यक्ति को पकड़ लिया गया और इस व्यक्ति को पकड़ कर जेल में डाल दिया गया। लेकिन हमारा सवाल सिस्टम से, यूपीएससी से हमारा सवाल एक भी नहीं है कि आखिर लोग ऐसा क्यों सोच रहे हैं, यूपीएससी पर क्यों सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं यूपीएससी की नींव कमजोर हो चुकी है, कहीं ना कहीं यूपीएससी उस लिस्ट में शामिल हो चुकी है जहां पर पहले ही रेलवे ग्रुप डी एसएससी शामिल है। अब हमारा सवाल ना आप लोगों से है, कौन सवाल, क्या यूपीएससी के अंदर पारदर्शिता होनी चाहिए? क्या यूपीएससी रिजल्ट के बाद चाहे प्रीलिम्स हो या चाहे मेंस हो, यूपीएससी को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए स्टूडेंटों का सामने आकर यह कहना चाहिए कि हमने ऐसा क्यों किया, आगे हमको क्या करने चाहिए? क्या यह जायज है? क्या यह स्टूडेंटों की मांग है? जो भी आप लोग की मांगे हैं आप लोग इस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और आप लोग जितना ज्यादा सपोर्ट करोगे हमारी आवाज उतना ही बुलंद होगी और कहीं ना कहीं हम लोगों से संपर्क बनाने के प्रयास करेंगे और हमारी आवाज यूपीएससी तक जाएगी। तो हो सके कि यूपीएससी में रिफॉर्म हो, और होगा, क्यों नहीं होगा भाई साहब। आज डिजिटल का जमाना है और आज हर कोई आवाज उठा रहा है यूपीएससी पर, तो कहीं ना कहीं उनके साथ अन्याय हो रहा है, तब तो उनके सर्कल में जो भी समस्या हो रही है तो कोई ना कोई उसमें आवाज उठाएगा, तभी तो भाई साहब समस्या का समाधान होगा ना। तो आप लोग जितने ज्यादा सपोर्ट करोगे, जितने ज्यादा आप लोग इस वीडियो को शेयर करोगे, तो कहीं ना कहीं हम लोगों की आवाज यूपीएससी के कानों में गूंजेगी। बाकी आप लोग इस पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।